Hello bachcho, let's read the question. As the distance for an s orbital increases from the nucleus, the probability density of electron cloud decreases. First of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. So here the key concept is all about effective nuclear charge. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है that as the distance for an s orbital increases from the nucleus, the probability density of electron cloud decreases. कि क्या अगर हमारे जो s orbitals है उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस तो क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वो डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज होगी, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आयनिक रेडियस है, जो हमारा आयनिक रेडियस है एंड ये जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है के बीच में जो रिलेशन है वो है यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शन का. दैट इज आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो यहाँ पर ऐसा क्यों है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस का यहाँ पर मतलब है that it is the radius of an atom's ion. It is actually the distance between the nucleus center of an ion and the outermost shell of atom. And यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम हमारे ऑर्बिटल्स लें, सो ये आ जाता है हमारा न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है एंड ये आ गए हैं हमारे शेल्स. सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे शेल्स में हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. ये जस्ट एक एग्जांपल है. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस. सो यहाँ पर क्योंकि हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, सो इनको यहाँ पर न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा एंड द इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस. इसी को हम कहते हैं कि ये यहाँ पर हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट. सो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है एंड शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, इट डिक्रीजेस द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियाई. सो जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगी हमारी. तो अगर हम यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गेट्स इंक्रीज्ड. जो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस का जो हमारे पास जो चार्ज होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ. थस द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस व्हेन अनायंस आर फॉर्म्ड. अनायंस का क्या मतलब है, अनायंस हमारे तब बनते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है. कोई इलेक्ट्रॉन गेन होगा तब जाके हमें एक अनायन मिलेगा. सो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द एटम, thus the nucleus has a lesser force towards the outermost shell. अब यहाँ पर न्यूक्लियस की कम फोर्स होगी आउटरमोस्ट शेल में, तो इसका मतलब आयनिक रेडियस हमारा रहा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द न्यूक्लियर चार्ज. सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे हमारे s ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे वो न्यूक्लियस से उतने ही दूर होते जाएंगे. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, डेंसिटी की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, वो यहाँ पर कम होती जाएगी. तो इसका मतलब हमें जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल ट्रू है. बिकॉज इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड इट इज मोस्ट डेंस नियर द न्यूक्लियस. एंड दूर जाते जाते वो डिक्रीज होगी. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.